से आगाज हुआ इस हाथापाई का और इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी इकरार यौम दिफाए जमहूरियत के हवाले से आज ऐवान इकबाल में एक तकरीब मुनक्किद होना थी, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, साबिक सदर रफीक तारड़ समेत मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत मौजूद थी और वज़ीर आला पंजाब ने थोड़ी देर में यहाँ पर आना था कि यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं उन्होंने मीडिया को यहाँ पर कवरेज से रोकने की कोशिश की और मीडिया के नुमाइंदों से कहा कि वो अपने माइक यहाँ से उतार लें और पिछली नशिस्तों पर तशरीफ ले जाएं, जिसके बाद यहाँ पर कुछ झगड़ा देखने में आया। मीडिया का मौक़िफ़ ये था कि बाकायदा DGPR की जानिब से दावतनामे मिले हैं, वज़ीर आला पंजाब के PRO की जानिब से भी दावतनामे भिजवाए गए हैं और उसके बाद वो इस तकरीब की कवरेज के लिए आए हैं, जबकि मुंतज़मीन का ये कहना था कि मीडिया को उन्होंने इन्वाइट नहीं किया और मीडिया यहाँ से क्योंकि काफी बड़ी तादाद में यहाँ पे मीडिया मौजूद था, उनका कहना था कि ये चला जाए। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई कि जब इंतजामिया के कुछ लोगों ने मीडिया पर हाथ उठाया और मीडिया के लोगों पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से खासी बदमज़गी पैदा हुई। उससे भी बड़ी हैरत अंगेज बात ये थी कि मुस्लिम लीग नून के कुछ सूबाई वज़रा और उसके अलावा अहम रहनुमा जो थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और वो सामने अपनी आंखों के सामने मीडिया पर यह तशद्दुद होता देखते रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने कारकुनों को रोकने की नहीं कोशिश की, जिसके बाद सारे मीडिया वाले वहां पर इकट्ठे हुए और उन्होंने इस तमाम सूरत हाल पर सख्त एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जब तक वज़ीर आला पंजाब खुद इस वाक़या पर माफी नहीं मांगेंगे, मीडिया इस तकरीब का बाइकआउट करेगा। मियां से बताइएगा क्या सूरत हाल है? वज़ीर आला पंजाब की आमद मुतवक्के है, मीडिया क्या वहां मौजूद है या बाइकआउट किया जा चुका है इस तकरीब का? जी जब ये तमाम वाक़या पेश आया तो उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर असद अशरफ और डॉक्टर सईद इलाही समेत जो मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हैं, बाद में मीडिया की तवज्जो दिलाने पर वो अपनी नशिस्तों से उठे और उन्होंने मामला जो है उसको हल करने की कोशिश की, लेकिन अब तक ये मामला हल होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंतजामिया जो यहाँ के मुंतज़मीन हैं उनका ये कहना है कि मीडिया को दावत नहीं दी गई थी और मीडिया ने जानबूझकर इस फंक्शन में पहुंचे हैं और उन्होंने अपने कैमरे लगाकर इस सारी तकरीब में जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश की है, जबकि हम यहाँ पर वाज़ेह तौर पर जो DGPR है उनकी दावत पर यहाँ पहुंचे हैं। हुकूमत पंजाब ने तमाम मीडिया चैनल्स को दावतनामे फैक्स किए थे, जिसके बाद हम सब अपने लाइव DSNGs के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह का वाक़या पेश आया जिससे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के हवाले से पहले भी कुछ शिकायत थी और इस तरह के झगड़े जो है वो पहले भी कई दफा हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून की क़यादत शायद इस तरफ जो है वो अपना ध्यान नहीं देती, जिसकी वजह से हर दूसरे रोज इस तरह के वाक़यात पेश आते रहते हैं। ताहम अब तक की जो सूरत हाल यहाँ पर मौजूद है, वज़ीर आला पंजाब अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे, ताहम उनके मीडिया वालों की जानिब से उनके इल्म में ये तमाम मामला लाया जा चुका है और उनका कहना है कि वो वहाँ पर पहुंच के इस मसले को खुद हल करेंगे। लेकिन मैं इसमें बताइएगा जो मीडिया के नुमाइंदगान है इस वक्त सारी सूरत हाल में वो क्या कहते हैं, सिर्फ माजरत पर इस मामले को हल कर लिया जाएगा या वो तमाम लोग जो इस तशद्दुद में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ किसी इंजबाती कार्रवाई का भी मुतालबा हो रहा है मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत से? जी खैर, जो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जो बड़ा अहम ओहदेदार तो यहाँ मौजूद नहीं है क्योंकि वो अभी पहुंचने वाले हैं। साबिक सदर रफीक तारड़ यहाँ पर मौजूद थे जो कि इस हाल से बाहर तशरीफ ले गए। जो यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर सईद इलाही, डॉक्टर असद अशरफ, उसके अलावा मियां मरगूब अहमद जो मुस्लिम लीग नून के लाहौर से MNA हैं, उनका ये कहना है कि जिन मुंतज़मीन की जानिब से इस वक्त मीडिया पर तशद्दुद किया गया है और उन्हें कवरेज से रोका गया है, उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी और आइंदा इस कोशिश की जाएगी कि इस किस्म का वाक़या पेश नहीं आए। ताहम जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे हैं उनका ये मौक़िफ़ है कि हर रोज जो है वो इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं और सिर्फ माजरत जो है वो इसका कोई काबिल कबूल हल नहीं है। वज़ीर आला पंजाब से तमाम मीडिया अरकान ने यह फैसला किया है कि उनके नॉलेज में ये बात जो है वो जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस बात पर बाकायदा प्रोटेस्ट किया जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो इस तरह मीडिया के साथ सलूक करते हैं और उसके बाद जो है वो सारी सूरत हाल में अगर उन्होंने उन तमाम जो ओहदेदार हैं, इंतजामिया के अरकान हैं, मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुन हैं, उन लोग अगर एक्शन लेने की यकीन दहानी करवाई तो ये मामला खत्म होगा, वरना जो है वो मुस्लिम लीग नून की इस तकरीब का जिसमें वज़ीर आला पंजाब ने बतौर गेस्ट स्पीकर खिताब करना है, इसका मीडिया के तमाम अरकान जो है वो बाइकआउट करेंगे और आइंदा मुस्लिम लीग नून की कवरेज जो है उस हवाले से भी लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा कि आया मुस्लिम लीग नून की कवरेज करनी है या नहीं। ताहम जो मुख्तलिफ सहाफ़ी तंजीमें हैं उनका ये कहना है कि इस तरह के वाक़यात पर अगर मुस्लिम लीग नून ने एक्शन ना लिया तो मुस्लिम लीग नून की तमाम अहम तकरीबात का बॉयकॉट भी किया जा सकता है।
मुख्तसरन मियां असलम बताइएगा, इस वक्त ये जो कॉन्फ्रेंस है इसकी क्या सूरत हाल है, ये जारी है या फिल वक्त इससे तातुल का सामना है जब तक यहाँ शहबाज शरीफ नहीं पहुंच जाते इस तकरीब में? हाजी सर, ये शुरू से ही ये तकरीब जो है वो बदनज़मी का शिकार है। दोपहर 2 बजे का टाइम मीडिया को दिया गया था और कहा गया था कि 2 बजे मियां शहबाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो यहाँ तशरीफ लाएंगे, जिसके बाद मीडिया की तमाम कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी जाएगी। लेकिन अब तकरीबन 4:15 बज चुके हैं, अभी तक वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ यहाँ तशरीफ नहीं लाए। एक तो ये तकरीब बहुत लेट हो चुकी है, दूसरा अब तक जो है वो अगर सारी सूरत हाल में देखा जाए तो अब तक जो है वो मीडिया के जो नुमाइंदों पर जो तशद्दुद किया गया है उस हवाले से भी जो वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी जानिब से कोई इक़दाम नहीं किया गया। वो थोड़ी देर में यहाँ पहुंचेंगे तो बाद ये फैसला किया जाएगा कि तकरीब जो है वो क्या होती है। ताहम ये झगड़ा उस वक्त शुरू हुआ जब तमाम मीडिया के नुमाइंदे अपने लोगोज और अपने माइक लगाना चाहते थे वज़ीर आला पंजाब की स्पीच के लिए, जिस पर इंतजामिया की जानिब से उन्हें रोक दिया गया। जो मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं उनकी जानिब से रोक दिया गया कि वो यहाँ पर किसी भी तरह की कवरेज ना करें और अपने माइक यहाँ से उठाकर पीछे ले जाएं, क्योंकि उनको दावत नहीं दी गई, जिस पर ये सारा झगड़ा शुरू हुआ। और मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से और मुंतज़िम जो इस तमाम तकरीब के हैं उनकी जानिब से मीडिया के नुमाइंदों पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों पर तशद्दुद किया गया और उनके कैमरों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिस पर मीडिया के नुमाइंदे इस वक्त दरवाजे से बाहर खड़े हैं और उनका ये वज़ीर आला नॉलेज में लाकर अगर उन्होंने उन्हें कोई एक्शन लिया इन लोगों के खिलाफ तो फिर इस तकरीब की कवरेज की जाएगी, वरना मुस्लिम लीग नून की तमाम तकरीबात का मुकम्मल तौर पर बाइकाट भी किया जा सकता है। अच्छा, ये बताइएगा मियां असलम, जो मुंतज़मीन थे जैसे आपने बताया कि उन्होंने रोका एक तरह से मीडिया के नुमाइंदगान को इस तकरीब की कवरेज से, बावजूद इसके कि बाकायदा दावतनामे इरसाल किए गए थे, तो कुछ वजूहात उस वक्त बताई, क्या सिक्योरिटी रीजन पेश की गई या सिरे से उन्होंने ये तस्लीम ही नहीं किया कि मीडिया को मदऊ किया गया था इस तकरीब की कवरेज के लिए? अजी सर, मुस्लिम लीग नून की जितनी भी तकरीबात होती हैं उनमें से अक्सर तकरीबात पर इसी किस्म की सूरत हाल होती है। एक जानिब हुकूमत पंजाब मीडिया को कवरेज के लिए मदऊ कर लेती है, लेकिन मुंतज़मीन को पता नहीं होता। अगर किसी जगह मुंतज़मीन मदऊ करते हैं तो हुकूमत पंजाब का ये कहना होता है कि मीडिया को दावत नहीं देगी। असल हकीकत यह है कि मुस्लिम लीग नून और हुकूमत पंजाब की जानिब से मीडिया के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल जो है हर तीसरे रोज इस किस्म की सूरत हाल डेवलप होती है और कोई किसी एक शख्स के बजाय मुख्तलिफ लोग ग्रुप्स की सूरत में तमाम तकरीबात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से अक्सर इस तरह के झगड़े जो हैं वो आए रोज का मामूल बन गए हैं। यही हुआ कि इस मौके पर भी मुस्लिम लीग नून के कई अहम रहनुमा, जिनमें डॉक्टर असद शामिल थे, मियां महबूब अहमद शामिल थे, उसके अलावा डॉक्टर सईद लाई शामिल थे, ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में जो मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं और इंतजामिया के लोग हैं वो मीडिया को धक्के दे रहे हैं, मीडिया के कैमरे वहां से उतार रहे हैं, उनके जितने माइक हैं वहां से तब्दील करवाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये रहनुमा जिन्होंने इन को रोकना है वो बड़े खामोशी से इस तमाम सूरत हाल को देख रहे हैं और जब उन्होंने देखा कि मामला हाथ से गुजर गया है और मीडिया पर काफी तशद्दुद हो चुका है तो उसके बाद ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वहां पर आए और उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की। तो इस तरह कोऑर्डिनेशन की हमेशा से जो कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से मीडिया के साथ कोऑर्डिनेशन की एक कमी मौजूद है, जिसकी वजह से हर दूसरे दिन ये सूरत हाल डेवलप होती है। और आज भी इसी तरह का एक वाकया हुआ। हुकूमत पंजाब की जानिब से ये जो कॉन्फ्रेंस तलब की जा रही है, DGPR की जानिब से बाकायदा दावतनामे इंसाल किए गए तमाम मीडिया के जिन्होंने इस तकरीब की कवरेज की, उनमें से उनको टेलीफोन किए गए कि वो इस मीडिया की कवरेज के लिए वहां पर पहुंचे। लेकिन यहाँ पर जो मुंतज़मीन थे उनका ये कहना था कि मीडिया अपने माइक यहाँ पर ना लगाए और अपने कैमरे पीछे ले जाए, क्योंकि उन्होंने इस तमाम तकरीब की मीडिया को जो है वो हमने कवरेज के लिए नहीं बुलाया, जिस पर मीडिया ने इनकार किया कि वो बाकायदा दावतनामे लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और दावतनामा में हुकूमत पंजाब ने उनको इनवाइट किया है इस तकरीब की कवरेज के लिए। उस पर कुछ इंतजामिया के लोग जो कारकुन मुस्लिम लीग नून के थे उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों को गालियां देना शुरू कर दी और उन पर वहां पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मामला काफी गंभीर हुआ और ये सारी तकरीब जो है ये अबतरी का शिकार हो गई। और इस तरह के मामलात में वज़ीर आला पंजाब और मियां नवाज शरीफ को खुद भी नोटिस लेना चाहिए कि आए दिन इस तरह के वाकयात, तशद्दुद के वाकयात उनकी हुकूमत के दौर में होते हैं, उनके कारकुनों की जानिब से तशद्दुद किया जाता है, कई मिनिस्टर्स की जानिब से इस तरह के वाकयात रूनुमा होते हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई इसका तदारुक नहीं किया जाता और हर गुजरते दिन के साथ इस किस्म के मामलात जो हैं और वाकयात हैं उनमें इजाफा होता जा रहा है।
अच्छा मियां असलम बताइएगा, जब हम बात करते हैं कि मुंतजमीन की जानिब से एक तरह से बदनज़मी हुई और उनकी जानिब से तशद्दुद किया गया, तो इससे क्या मुराद है? मुस्लिम लीग नवाज के कारकुनान हैं ये लोग या फिर सादा कपड़ों में मलबूस पुलिस के अहलकार हैं? और जाहिर इनके चेहरे बहुत वाज़ेह तौर पर देखे जा सकते हैं, और अगर PMLN की क़यादत कोई कार्रवाई करने का इरादा रखती है तो बहुत आसानी से इन लोगों को ट्रेस किया जा सकता है। जी, अगर देखा जाए तो इस सारी तकरीब के अंदर जितने भी कुछ स्पेशल ब्रांच के एहलकार जो हैं वो स्टेज के इर्द गिर्द तैनात हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की जानिब से सबसे पहले रोका गया, और जब तशद्दुद शुरू हो गया तो उसके बाद मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के अलावा जितने भी स्पेशल ब्रांच के सादा कपड़ों में जो एहलकार तैनात हैं उन्होंने भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का साथ देना शुरू कर दिया, और पुलिस और कारकुनों ने मिलकर। बहुत शुक्रिया आपका मियां असलम, और ये भी अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सारी सूरत हाल के